ये कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटा अमन था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। मोहन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या फिर कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं सिर्फ इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार घर चलकर राधा से राय ले लेता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है। मोहन तुरंत खेत से अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को आवाज देता है। राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ, बोलिए, क्या बात है? तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। इसलिए सोच रहा हूं कुछ समय के लिए खेती रोक दूं और हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूं, ताकि कुछ साल बाद जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे जमीन भी सुधर जाएगी। पर तब तक मैं क्या करूं? घर का खर्च और अमन की पढ़ाई कैसे चलेगी? राधा थोड़ी देर सोचकर बोली, आप एक बार गांव के हरिदत्त काका से मिल लीजिए। वे बहुत नेक दिल हैं, जरूर आपकी मदद करेंगे। अगली सुबह मोहन हरिदत्त काका के घर पहुंचता है। अरे आओ मोहन बेटा, बोलो क्या हुआ? मोहन काका को अपने खेत की पूरी हालत बता देता है। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों सोचना? मेरी गांव के बाहर एक जमीन है, तुम वहां खेती करो। काका, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे। मेरी उम्र हो गई है और बेटा शहर में रहता है। इससे हम दोनों का भला होगा। मोहन धन्यवाद देकर घर लौट आता है और राधा को सारी बात बताता है। अगली सुबह मोहन काका के खेत पर काम करने निकलता है। कुछ देर काम करने के बाद अचानक एक सांप उसे काट लेता है। थोड़ी ही देर में मोहन बेहोश होकर खेत में गिर जाता है। रात हो जाती है, पर मोहन घर नहीं लौटता। राधा परेशान होती है। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, वे गांव के बाहर खेत में गए हैं, देर हो सकती है। अगली सुबह राधा घबराकर हरिदत्त काका के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। राधा की बात सुनकर हरिदत्त काका अपनी नौकर रामलाल से कहते हैं, रामलाल, खेत में जाकर देखो अभी तक मोहन क्यों नहीं आया है। रामलाल खेत पर जाकर देखता है। हे भगवान, मोहन तो गिरा पड़ा है। लगता है इसे सांप ने काट लिया है। वह दौड़कर काका को खबर देते। काका तुरंत धनवंत वैद्य को बुलाते हैं। जहर शरीर में ज्यादा देर तक रहा है, इसलिए इसका बच पाना मुश्किल लग रहा है। अब सब भगवान के हाथ में है। मोहन को घर लाया जाता है। राधा दिन रात उसकी सेवा करती है। हरिदत्त काका हर महीने खर्च भेजते हैं। एक दिन अमन कहता है, माँ, अब मैं काम करूँगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। राधा खुद खेत में काम करने लगती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। खेत में अच्छी फसल होती है और अमन की पढ़ाई अच्छे से चलती है। कुछ समय बाद मोहन को होश आ जाता है। राधा, तुमने सब संभाल लिया। कुछ सालों बाद अमन बड़ा अफसर बन जाता है। माँ, पिताजी, आज मैं जो हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। गांव वाले आज भी राधा के त्याग और मोहन के संघर्ष की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का त्याग और परिवार का साथ हर मुश्किल को हरा सकता है।